मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा हेतु इस वीडियो में साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। और याद रखिएगा, ये ऐसे प्रश्न हैं जो कि व्यापम द्वारा पुलिस परीक्षा में ही पूछे जा चुके हैं। तो पूरा का पूरा हम व्यापम का निचोड़ 1500 प्रश्नों का आपको उपलब्ध करा रहे हैं। कुल 1500 प्रश्नों का निचोड़ बंधुओं। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि कृषि अवशेषों से सीएनजी बनाने वाला भारत का पहला जैव सीएनजी प्लांट कहाँ पर स्थित है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो हमेशा याद रखिएगा कि कृषि अवशेषों से सीएनजी बनाने वाला भारत का पहला जैव सीएनजी प्लांट जो है यह स्थित है महाराष्ट्र में। कहाँ पर है बंधुओं? ये महाराष्ट्र में स्थित है। विकल्प सी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि बहुकोशिकीय जीवों के विषय में गलत कथन का आपको चयन करना है कि बहुकोशिकीय जीवों के बारे में कौन सा कथन यहाँ पर गलत दिया हुआ है। सबसे पहले तो कि प्रत्येक प्रकार की कोशिका विशिष्ट कार्य करने के लिए होती है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। हर कोशिका विशिष्ट कार्य करने के लिए होती है और सभी कोशिकाएं जीवन संबंधी सभी कार्य करती हैं। जी हाँ, हर कोशिका जीवन संबंधी सभी कार्य करती है, बिल्कुल सही है। लेकिन सभी कोशिकाएं समरूप नहीं होती हैं। ओके, ये बिल्कुल गलत दिया है कि सभी कोशिकाएं समरूप होती हैं। भाई, सभी कोशिकाएं समरूप नहीं होती हैं, बल्कि प्रत्येक कोशिका का अस्तित्व कैसा अलग अलग होता है। ओके, तो विकल्प सी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि समतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब सदैव किस पर निर्मित होता है। समतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब के बारे में बात हो रही है। तो हमेशा याद रखिएगा कि समतल दर्पण में जो आभासी प्रतिबिंब निर्मित होता है यह हमेशा और हमेशा दर्पण के पीछे निर्मित होता है। कहाँ पर? दर्पण के पीछे निर्मित होता है। विकल्प ए इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि उस संरचना का नाम बताइए जो पशु कोशिका में आसपास के परिवेश से कोशिका अवयव को पृथक्कृत करती है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो हमेशा याद रखिएगा, ऐसी संरचना जो पशु कोशिका में आसपास के परिवेश से कोशिका अवयव को पृथक्कृत करती है वह संरचना होती है बंधुओं कौन सी? तो इसका सही जवाब है वह संरचना है कोशिका झिल्ली। ओके, कोशिका झिल्ली जो है जंतु कोशिका में क्या है, अन्य अवयवों से कोशिका द्रव्य और कोशिकाओं को क्या है, संरक्षित करती है या फिर कहें कि पृथक्कृत करती है। अगला प्रश्न है, लेकिन उससे पहले अगर आप फुल टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो परीक्षा ऐप पर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं पुलिस की। आप जैसे ही कोड लगाएंगे तेज50 आपको 50% की छूट मिल जाएगी टेस्ट सीरीज में। फुल टेस्ट सीरीज जरूर लगाइएगा, आप परीक्षा से पहले जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए, प्रश्न है कि गेहूं एक बीजपत्री क्यों होता है। क्या कारण है कि गेहूं एक बीजपत्री होता है? तो हमेशा याद रखिएगा कि गेहूं एक बीजपत्री होता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि इसमें रेशेदार जड़ प्रणाली होती है, इसीलिए गेहूं एक बीजपत्री होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि संयोजी ऊतक का एक उदाहरण निम्न में से कौन सा है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो हर कोई वीडियो को लाइक कर दे, हर कोई वीडियो को लाइक कर दे और अपने मित्रों के साथ इसे शेयर कर दीजिएगा। तो हमेशा याद रखिएगा, संयोजी ऊतक का इनमें से उदाहरण है उपास्थि अस्थि। क्या? उपास्थि अस्थि। ओके, यह संयोजी ऊतक का उदाहरण है। ओके, और रक्त, ये दोनों के दोनों संयोजी ऊतक हैं। ओके, तो सिर्फ उपास्थि, सिर्फ रक्त। तो भाई इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? संयोजी ऊतक के उदाहरण कौन से हैं? तो बंधुओं, संयोजी ऊतक के उदाहरण देखिएगा क्या क्या हैं। उपास्थि अस्थि, ओके, और रक्त, ये पूरे के पूरे क्या हैं, संयोजी ऊतक के उदाहरण हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि अमीबा में अलैंगिक जनन किसके माध्यम से होता है। तो हमेशा याद रखिएगा कि अमीबा में जो अलैंगिक जनन होता है यह द्विविखंडन के द्वारा होता है। कैसे? द्विविखंडन के द्वारा अमीबा में अलैंगिक जनन होता है। जी हाँ, विकल्प सी इसका सही जवाब। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि यदि पोटेशियम परमैंगनेट का एक रवा एक जल युक्त बीकर में रखा जाए तो कुछ समय के पश्चात वह जल गुलाबी हो जाता है।
इस प्रेक्षण के द्वारा पदार्थ की कौन सी विशेषता निष्कर्षित की जा सकती है? तो आप हमेशा याद रखिएगा, पोटेशियम परमैंगनेट का एक रवा एक जलयुक्त बीकर में अगर रखा जाए तो कुछ समय के पश्चात वह जल गुलाबी हो जाता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि पदार्थ के कणों के बीच क्या है, अंतराल होता है। विकल्प बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक ताप सुघट्य है? ताप सुघट्य इनमें से कौन सा है? तो हमेशा याद रखिएगा, पीवीसी। पीवीसी ताप सुघट्य होता है। अगला प्रश्न है पॉलीविनाइल क्लोराइड। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, पीवीसी का फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ लेता है। पीवीसी का फुल फॉर्म क्या है, इसका पूरा नाम क्या है? तो पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी का फुल फॉर्म है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि जब एक दंड चुंबक को दो बराबर भागों में काटा जाता है तो क्या होता है? तो हमेशा याद रखें, जब किसी भी चुंबक को दो बराबर भागों में काट देते हैं ना, तो जो चुंबक होती है दो, तो फिर जो दो भाग प्राप्त होते हैं ना, वे दोनों के दोनों भाग अलग अलग चुंबक की तरह कार्य करते हैं। दोनों ही भाग क्या हैं, एक चुंबक बन जाते हैं, पूर्ण रूप से एक चुंबक बन जाते हैं। प्रश्न है कि सौर सेल किसके बने होते हैं? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो हमेशा याद रखिएगा कि सौर सेल बने होते हैं अर्धचालक पदार्थ के। किसके? अर्धचालक पदार्थ के सौर सेल बने होते हैं। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की पेशी लंबी गतिविधि के द्वारा थक जाती है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो हमेशा याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा कि किस प्रकार की पेशी है जो लंबी गतिविधि के द्वारा थक जाती है? तो इसका सही जवाब है धारीदार पेशी। जो धारीदार पेशी होती है वह लंबी गतिविधि के द्वारा जो है थक जाती है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से क्या अत्यधिक ठंड के विरुद्ध ध्रुवीय भालू को रोधन प्रदान करता है? आपने देखा होगा कि जो ध्रुवीय भालू होते हैं वे अत्यधिक ठंडे स्थानों में रहते हैं, बर्फ वाले स्थानों में रहते हैं। तो क्या कारण रहता है कि उन्हें ठंड नहीं लगती है? किसके द्वारा उनकी रक्षा होती है? तो भाई बसा परत के द्वारा। किसके द्वारा? बसा परत के द्वारा उनको रोधन प्रदान होता है या फिर उनकी रक्षा होती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक संपर्क बल का उदाहरण है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो हमेशा याद रखिएगा, एक संपर्क बल का उदाहरण इनमें से कौन सा है? घर्षण बल। ओके, घर्षण बल या घर्षी बल एक संपर्क बल का उदाहरण है। हम और आप अगर पृथ्वी पर चल पा रहे हैं तो किसके कारण चल पाते हैं? तो भैया घर्षण बल के कारण हम पृथ्वी पर चल पाते हैं। कोई भी गाड़ी, कोई भी पहिया जो रहता है वह सड़क पर क्यों चल पाता है, आगे क्यों बढ़ पाता है? क्योंकि घर्षण होता है। अगर घर्षण नहीं होगा तो न तो हम और आप पृथ्वी पर चल पाएंगे, ना ही गाड़ी आगे बढ़ पाएगी। ओके, कोई भी वाहन आगे बढ़ पाएगा। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए प्रकारों में से एक कार्य श्वास नली में सी आकार वाले उपास्थि युक्त बलयों द्वारा नहीं किया जाता है, उसे आपको पहचानना है। तो भाई इसका सही जवाब होगा कि श्वास नली में सी आकार वाले उपास्थि युक्त बलयों के द्वारा ऑक्सीजन का अवशोषण, बताइएगा, ऑक्सीजन का अवशोषण किया जाता है। ओके, ऑक्सीजन के अवशोषण में जो है मदद करता है। विकल्प बी इसका सही जवाब है। ओके, कौन सा कार्य है जो बलयों द्वारा नहीं किया जाता है? तो ऑक्सीजन के अवशोषण में मदद करना, यह कार्य जो है नहीं किया जाता है सी आकार वाले उपास्थि युक्त बलय के द्वारा। बल्कि क्या है, सी आकार वाला जो उपास्थि युक्त बलय होता है वो ऑक्सीजन की अवशोषण नहीं करता है, या ऑक्सीजन के अवशोषण को रोकता है। ओके, ये ऑक्सीजन का अवशोषण नहीं करता है। तो विकल्प बी यहाँ पर गलत दिया था, ये कि अवशोषण में मदद करता है, यह नहीं करता है। ओके, अगला प्रश्न है कि गर्मी की दोपहर में सफेद कपड़े से बने तंबू को प्राथमिकता दी जाती है, ऐसा क्यों होता है? आपने देखा होगा कि गर्मियों की जो दोपहरी रहती है उस समय सफेद कपड़े अधिकतर पहने जाते हैं, और सर्दियों के मौसम में काले कपड़े पहने जाते हैं। कैसे काले कपड़े सर्दियों के मौसम में पहने जाते हैं? कोई भी ऊनी कपड़ा हो, आपने देखा होगा डार्क ज़्यादा होते हैं, डार्क कलर होते हैं, या तो काले रहेंगे या फिर कोई भी डार्क कलर हो सकता है। तो इसका कारण क्या होता है? तो इसका सही कारण रहता है बंधुओं कि जो सफ़ेद कपड़ा होता है
यह ऊष्मा का एक खराब अवशोषक होता है और अच्छा परावर्तक होता है। अच्छा अर्थात खराब अवशोषक से तात्पर्य यह है कि प्रकाश को अवशोषित नहीं करता है, और अच्छे परावर्तक से तात्पर्य यह है पूरे के पूरे प्रकाश को ये परावर्तित कर देता है, लौटा देता है। इसीलिए क्या है, सफ़ेद कपड़े गर्मियों में ज़्यादा पहने जाते हैं जिससे गर्मी न लगे, और सर्दियों में काले कपड़े क्यों पहने जाते हैं, ताकि पूरे प्रकाश को एब्जॉर्व कर ले, अवशोषित कर ले। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि जब मोम को गर्म किया जाता है तो इसमें कुछ परिवर्तन आते हैं। अब आप सही कथन को चुनिएगा, कौन सा यहाँ पर सही कथन है। तो बंधुओं, जब भी मोम को गर्म किया जाता है तो इसमें कुछ परिवर्तन आते हैं, और परिवर्तन यह है कि इसमें क्या है, कज्जल का निर्माण होता है। किसका? कज्जल का निर्माण होता है, जो कि एक कैसा है, एक रासायनिक परिवर्तन है भैया। ओके, कैसा है, रासायनिक परिवर्तन है। जब मोम को गर्म कर रहे हैं तब की बात हो रही है, लेकिन जब मोमबत्ती जलती है तो वह कौन सा वाला परिवर्तन रहता है, बताइएगा, वह कौन सा वाला परिवर्तन रहता है, कमेंट कीजिएगा। ओके, जब मोमबत्ती जलती है तो वह कौन सा परिवर्तन रहता है। प्रश्न है, जब प्रकाश की किरण परावर्तन वाली पृष्ठ पर आपतित होती है एवं यदि परावर्तित किरण आपतित किरण से 90 डिग्री पर होता है तो किरण का आपतन कोण कितना होगा, बताइएगा। बहुत अच्छा प्रश्न, तो हमेशा याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा। इसका सही जवाब है विकल्प सी, 45 डिग्री। ओके, अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या बिजली का कुचालक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्न में से क्या बिजली का कुचालक है। तो बिजली का कुचालक होता है आसुत जल। क्या? आसुत जल बिजली का कुचालक होता है। और कभी भी आपसे पूछ ले कि भारी जल क्या होता है, तो भारी जल होता है भैया D2O। क्या? D2O भारी जल होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सी एक GM या फिर ट्रांसजेनिक फसल नहीं है। तो बंधुओं, बासमती चावल एक ट्रांसजेनिक फसल नहीं, इसके अलावा BT कपास, टमाटर, फ्लोर स्वर, गोल्डन चावल, ये तीनों के तीनों ट्रांसजेनिक फसल हैं। अगला प्रश्न है कि ड्रम को निर्वात में अगर पीटा जाता है तो हम उसे सुन नहीं पा रहे हैं, ऐसा क्यों होता है। तो बंधु, अगर आप ड्रम को निर्वात में पीट रहे हैं, उसकी ध्वनि आपको सुनाई नहीं पड़ रही, तो इसका अर्थ है कि ध्वनि निर्वात में क्या है, ध्वनि निर्वात में चल नहीं सकती, ध्वनि निर्वात में गति नहीं कर सकती है। इसीलिए आपको ड्रम की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही, क्योंकि निर्वात बीच में पड़ रहा है। तो निर्वात से होकर ध्वनि जब गति ही नहीं कर पा रही तो आवाज़ कैसे सुनाई पड़ेगी बंधुओं। ओके, ध्वनि निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती, इसीलिए। अगला प्रश्न है कि सुदूर संवेदन का अर्थ क्या होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो हमेशा याद रखिएगा। सुदूर संवेदन का अर्थ होता है दूर से सूचनाएं एकत्रित करना। क्या? दूर से सूचनाएं एकत्रित करना ही सुदूर संवेदन का अर्थ होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित सूची में से प्रोकैरियोटिक कोशिका की पहचान आपको करनी है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो हमेशा याद रखिएगा। इन दिए गए विकल्पों में प्रोकैरियोटिक कोशिका है नीली हरी शैवाल की कोशिका। ओके, विकल्प ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस कोशिकांग से राइबोसोम जुड़ा होता है। कौन से कोशिकांग से राइबोसोम जुड़ा होता है, तो हमेशा याद रखिएगा अंतःद्रव्य जालिका से राइबोसोम जुड़ा होता है। अगला प्रश्न है, और राइबोसोम क्यों भैया, अंतःद्रव्य जालिका राइबोसोम को क्या है, प्रोटीन संश्लेषण के लिए सतह प्रदान करती है। प्रश्न है कि अस्थि तथा उपास्थि क्या होती हैं। तो अभी हमने इससे पहले वाला जो पेपर देखा था इसी वीडियो में, क्योंकि हम दो पेपर देख रहे हैं इसी वीडियो में पुलिस के पुरानी, तो हमने प्रश्न देखा उसमें कि अस्थि और उपास्थि क्या होती हैं। तो अस्थि और उपास्थि कंकाल संयोजी ऊतक होते हैं। अगला प्रश्न है कि श्वसन के दौरान गैसों का आदान प्रदान कहाँ पर होता है। तो हमेशा याद रखिएगा, श्वसन के दौरान जो गैसों का आदान प्रदान होता है यह फेफड़ों में और वायु कोशिका में होता है। कहाँ? फेफड़ों में और वायु कोशिका में होता है। विकल्प ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि समान कोशिकाओं के समूह जिनकी कुछ विशेष कार्य हैं वे क्या कहलाते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा, समान कोशिकाओं के समूह जिनके कुछ विशेष कार्य होते हैं वे कहलाते हैं ऊतक। क्या कहलाते हैं बंधुओं? वे ऊतक कहलाते हैं। ओके, विकल्प सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है
डेयरी पशुओं की खाद्य आवश्यकताएं क्या हैं? हमेशा याद रखिएगा, डेयरी पशुओं की जो खाद्य आवश्यकताएं होती हैं वे हैं कि खाद्य में मोटा चारा होना चाहिए और सांद्रता संतुलित मात्रा में भी होनी चाहिए। ओके, विकल्प डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि बीजों के अंकुरण के लिए निम्न में से कौन सी एक परिस्थिति आवश्यक नहीं है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो हमेशा याद रखिएगा, बीजों के अंकुरण के लिए जो परिस्थिति आवश्यक नहीं है वह परिस्थिति है उर्वरक। ओके, उर्वरक बीजों के अंकुरण के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन वायु, धूप, इसके साथ साथ नमी बहुत ज़्यादा जरूरी होती है बीजों के अंकुरण के लिए। क्या? नमी बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। ओके, तो बने रहें आप तेज एजुकेशन के साथ। इसी तरह हम आपको कुल साइंस के 1500 प्रश्न इस सीरीज के तहत उपलब्ध कराएंगे जो कि पुलिस में पहले पूछे जा चुके हैं। तो इन प्रश्नों को आप रट लीजिएगा, पीडीएफ आपको दिए जा रहे हैं और आप परीक्षा ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर से और 50% आपको छूट मिलेगी टेस्ट सीरीज में, एमपी पुलिस की टेस्ट सीरीज में। अगर आप तेज 50 कूपन कोड लगाएंगे तब हर चीज़ में आपको 50% की छूट मिलेगी मेरे बंधुओं परीक्षा ऐप पर। तो अभी जाइए और टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कीजिएगा। सभी लोग लाइक कर दें।